अभी हाल ही में भारत के द्वारा पाकिस्तान पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बदले में पाकिस्तान ने भारत पे जो आक्रमण किए, या फिर मैं यूं को भारत पाकिस्तान का जो तनाव रहा, युद्ध जैसा माहौल रहा, युद्ध भी हुए, वो युद्ध कहना उचित, कहा कितना उचित होगा मुझे नहीं पता, बट मैं युद्ध शब्द का प्रयोग करता हूं। इस पूरे संघर्ष में तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, और तुर्की के पाकिस्तान के समर्थन के बाद में हुआ क्या कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा तो थोड़ा शांत हुआ ही, लेकिन तुर्की का मुद्दा गर्म हो गया, जोश पे आ गया। और सबसे खास बात है कि इसको भारतीयों ने बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया, और होना भी चाहिए। जब बात देशभक्ति की होती है या देश के हित की होती है तो वो सर्वोपरि होता है। तुर्की को भी ये बात समझ में आना चाहिए कि उसने किसका समर्थन किया है। इसके बाद भी तुर्की ने लगातार इस बात की घोषणा करते रहे, मीडिया प्रेस के माध्यम से भी बताया गया कि किसी भी परिस्थितियों में वो पाकिस्तान के साथ में खड़े हैं। इसके बदले में भारत का क्या रुख रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। चूंकि टर्की के साथ में भारत के जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा है, हम उनसे बहुत ज्यादा आयात भी करते हैं, जिससे टर्की को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है आयात के माध्यम से। मतलब टर्की निर्यात करता है, हम आयात करते हैं टर्की के मामले में। दूसरा, टर्की का सबसे जो इम्पोर्टेंट उसका आय का स्रोत है वो है वहां का टूरिज्म, जो भारतीयों के द्वारा किया जाता है। तो मोर और लेस देन भारत और टर्की का जो निवेश वाला मुद्दा था, आयात निर्यात का मुद्दा था, इसको देशवासियों ने जबरदस्त पकड़ लिया, और इससे टर्की को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है या फिर उसे नुकसान होने वाला है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो टर्की के साथ हम आयात और निर्यात करते थे, ये मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। कि अगर मैं आपसे बात करूं कि टर्की के साथ हमारे व्यापार में हम किन किन चीजों का निर्यात करते थे। निर्यातों में खनिज है, खनिज तेल है, ईंधन है, मशीनरी है, साथ ही में उपकरण है, वाहन, कलपुर्जे, कार्बनिक रसायन है, याद रखिएगा, फार्मास्यूटिकल। इसके साथ में मानव निर्मित फाइबर, लोहा, इस्पात, जो मशीनरी हमारे पास पार्ट्स हैं उनका हम कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ ही में तिलहन व कीमती पत्थरों या सेब का, कालीन का, इनका हम बहुत ज्यादा निर्यात करते थे। वहीं पर आयात में हम सबसे ज्यादा मार्बल, ताजा सेब, सोना, सब्जी, चूना, सीमेंट, खनिज तेल, प्राकृतिक व संवर्धित मोती, लोहा, इस्पात, फ्लैट स्टील उत्पाद, प्लास्टिक और टेक्सटाइल मिशनरी का हम लोग आयात करते थे। तो यकीन मानिए कि हमारा आयात और निर्यात ये दोनों कहीं ना कहीं प्रतिबंधित होगा, प्रभावित होगा। और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा था निर्यात के तौर पर? टर्की को हो रहा था। अब सबसे खास बात है कि टर्की इस पर भी बाज नहीं आ रहा, इसके बावजूद भी वहां के राष्ट्रपति प्रेस मीटिंग करते हैं और ये बताते हैं कि किस प्रकार टर्की इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।